हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करेंगे एक बेहतरीन किताब मेरी अवंतिका का, जिसकी लेखिका अभिधा शर्मा हैं और इसमें पृष्ठों की संख्या 480 है और अमेजन पे इसका मूल्य 300 रुपये है। प्रतिलिपि ऐप पे यह फ्री में उपलब्ध है। अभिधा शर्मा का यह उपन्यास रोमांस, सस्पेंस और रोचकता से भरा हुआ है। अभिधा शर्मा ने कुल 3 किताबें लिखी हैं। इसके पहले इनका कैनवास पर बिखरे वादों के रंग और इसके बाद किस्सों की रेल आई है। मेरी अवंतिका इनकी दूसरी किताब है शायद। इसके अलावा भी ये ऑनलाइन कहानियाँ और कविताएं लिखती रहती हैं। चलिए अब कहानी की बात कर लेते हैं। यह कहानी है पीयूष और अवंतिका की। पीयूष अवंतिका के बारे में सारी कहानी बता रहा है। पीयूष ब्राह्मण घराने का है और आईएएस की तैयारी करता है, जबकि अवंतिका राजपूत है। जब पीयूष को उससे प्यार होता है तो ये ब्राह्मण और राजपूत वाली बात उठती है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाता है और इन दोनों को प्यार हो जाता है। और उसके बाद बीच में ढेर सारी घटनाएं घटती हैं। आखिर में इन दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद भी काफ़ी रोचकता बनी रहती है और जो कहानी का अंत होता है वो थोड़ा सा दुखद होता है। अब उपन्यास की पॉजिटिव और निगेटिव बातें कर लेते हैं। अगर कहानी की बात करें तो पॉजिटिव बात ये रही कि कहानी के 50 पहले पन्नों में आपको एक अच्छा खासा लव स्टोरी देखने को मिलेगा, जिसमें अभिधा शर्मा ने दोनों के प्यार को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है और हमारी रोचकता बनी रहती है। लेकिन जैसे ही कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इसमें सस्पेंस और थ्रिलर के भी रंग घोले जाते हैं, जो कि समय के साथ ठीक लगता है। भाषा भी बहुत ज़्यादा सरल है। इसमें एक आम पाठक भी आराम से समझ सकता है। कहानी ऐसी लिखी गई है कि जिससे कि एक आम पाठक या एक नया पाठक आराम से जुड़ सके। भाषा एकदम से आसान है और उसके अलावा इस कहानी में कई सारे थ्रिलर चीज़ें, कई सारे रोमांस की बातें, लव स्टोरी, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आनंद आएगा। लोगों का रिस्पांस भी इस उपन्यास को लेकर काफ़ी अच्छा था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा निगेटिव चीज़ों के लिए। सबसे पहले निगेटिव बात है इसकी लेंथ। यह किताब 480 पन्नों में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबी। और कहानी में बार बार लव स्टोरी, थ्रिलर बार बार चेंज करना आपको बोर करने लगता है। कहानी को अननेसेसरी बढ़ाने के लिए कई बार बेतुकी बातें भी की गई हैं। वो इतनी बेतुकी हैं कि आपका सिर खप जाएगा। जैसा कि आखिरी 50 पन्ने में पीयूष अवंतिका से तलाक लेना चाहता है, क्योंकि अवंतिका को चोट लग गई थी और अब वह माँ नहीं बन सकती है। इसके लिए करीब वे 1 साल तक दूर रहते हैं और तलाक के लिए अप्लाई करते हैं। और अवंतिका बहुत रोती है और बीमार पड़ती है, लेकिन आखिर में अवंतिका हार नहीं मानती और अपना केस खुद लड़ने के लिए आ जाती है। और यही पीयूष को चाहिए था, मतलब सिर्फ वो ये चाहता था कि अवंतिका फिर से वकालत शुरू कर दे और इसके लिए उसने ये सारा नाटक रचा। मतलब कुछ भी, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और लड़की भी लंदन से वकालत करके आई है, तो आप लोग आपसी बैठकर बातचीत करके सुलझा सकते थे। लेकिन 1 साल का इतना तकलीफदेह चीज़ें करना और किताब को अननेसेसरी बढ़ाना बहुत ही बेकार लगता है। ऐसे ही ढेर सारी ऊटपटांग बातें और बेतुकी बातें आपको किताब में देखने को मिल जाएंगी, जिससे लगेगा कि आपको कि बस ये किताब को बढ़ाया जा रहा है। 480 पन्नों में करने का कोई मतलब नहीं था। अगर 100 पेज में ये किताब लिखी जाती तो भी उतनी ही सार्थक होती। अभिधा शर्मा ने सारी चीज़ें घोलने के चक्कर में पूरी तरीके से इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। और जब आप इतनी लंबी किताब लिख रही हो तो इसका अंत थोड़ा सा अच्छा बनाओ। अंत तो एकदम महाबेकार था, मतलब उसमें कुछ सेंस था ही नहीं। जिस अवंतिका का नाम हर पेज में 2 बार आता हो, उसको आखिर में ऐसा छोड़ दिया गया है कि खाली करके छोड़ दिया गया। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कोई ऐसा बड़ा पाठक तो नहीं हूँ कि जो निगेटिव चीज़ें किसी किताब की बता सकूँ, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ, इसलिए मैं चीज़ें बता पा रहा हूँ। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसे आप एक ही बैठक में एक ही बार में ख़त्म करना चाहते हो, जैसे कि दिव्य प्रकाश दुबे, सत्य व्यास की किताबें आपको बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरी अवंतिका में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। शुरुआती 50-100 पन्ने तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जब चीज़ें बार बार वहीं रिपीट होती रहेंगी तो आपको बड़ा सा अजीब लगेगा। मुझे इस किताब को ख़त्म करने में काफ़ी लंबा समय लगा, क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था। तो क्या 300 रुपये लगाकर इस किताब को पढ़ना चाहिए या नहीं? मेरी राय में इस किताब को एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इसमें कहानी अच्छी नहीं है या रोमांस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें भरी पड़ी हैं, लेकिन बस मुझे जो इसकी लेंथ थी वो मुझे थोड़ा सा खली। अगर आप लेंथ को संभाल सकते हैं तो किताब आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। एक ही किताब में सारे जॉनर्स के दर्शन आपको हो जाएंगे और आप लोग इसको पढ़कर अच्छा महसूस भी करेंगे। बस आखिर में थोड़ा सा आपको उदास होना पड़ेगा, क्योंकि अंत तो हो ही नहीं पाता है। फिलहाल आप लोग भी पढ़िए और बताइए कैसी लगी यह किताब। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।